कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने आज शुक्रवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बरमाड़ के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा स्कूल के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा क्षेत्र में बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि आज के समय में निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं और वही सरकारी स्कूल में गरीबों परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से कुछ का IQ स्तर भी अपेक्षाकृत कम होता है। उन्होंने शिक्षकों को ऐसे कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त समय देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के प्रति जितना दायित्व अध्यापकों का है उतना ही अभिभावकों का भी है, इसलिए सभी अभिभावकों को अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और शिक्षकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। राजनीति से पहले वे भी अध्यापक थे और उनकी पहली पोस्टिंग ज्वाली स्कूल में हुई थी। उन्होंने कहा कि किसी समय ज्वाली के 20 किलोमीटर क्षेत्र में केवल एक स्कूल था, लेकिन आज हर 2 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है। बरमाड़ स्कूल में पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में ही आर्ट्स और साइंस ब्लॉक का निर्माण करवाया गया था। उन्होंने शिक्षकों को स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करने के लिए कहा। अब सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चों के भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सके। कृषि मंत्री ने कहा कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विकास कार्यों पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बरमाड़ क्षेत्र में पेयजल तथा सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से 15 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, जिनकी DPR स्वीकृति के लिए सरकार को भेजी जा चुकी है और जल्द ही इनका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। बूहल खड्ड के तटीकरण पर 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 35 लाख रुपए से बरमाड़ शिवोथान रहन सड़क का चौड़ीकरण कार्य किया जाएगा। नियाल झलूर सड़क पर तथा पुल निर्माण कार्य को भी पूर्ण किया गया है, जिस पर 4.80 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा बीते माह नियाल में 17 लाख रुपए से बनी पशु डिस्पेंसरी लोगों की पहले ही समर्पित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि बरमाड़ स्कूल में कबड्डी के लिए 225 मैट दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने स्कूल के लिए 2 अतिरिक्त कमरे बनाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा विभागीय अधिकारी को स्कूल के रास्ते को पक्का करने के लिए भी एस्टीमेट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को अपनी ऐच्छिक निधि से 11,000 रुपये देने की घोषणा की है। इसमें पहले स्कूल की प्रिंसिपल अनामिका चौधरी तथा स्टाफ के कृषि मंत्री को समृद्धि चिन्ह, शॉल व टोपी भेंट कर सम्मानित किया और स्कूल की विभिन्न उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने जन समस्याएं भी सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में स्कूल की प्रधानाचार्य अनामिका चौधरी, SMC प्रधान रमन वर्धन, बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता विशाल पत्रवाल, उपमंडलीय भू संरक्षण अधिकारी चंचल राणा, लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता राहुल, स्थानीय पंचायत प्रधान सुशील, विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य, बच्चे, अभिभावक सहित पंचायत प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इससे पहले मीर घाटी में आपको साइंस ब्लॉक दिया और उसका कुछ पैसा बच गया था जो हमने प्ले ग्राउंड के लिए दिया था। उसका मैं पता करूंगा कि वो पैसा कहाँ गायब हो गया, क्या वो ट्रांसफ़र कर दिया या उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो सका। बाकी आपने भी कहा है कि हम 2 कमरों का प्रावधान करेंगे। कमरे तो बहुत हैं पर बच्चे कहाँ से लाओगे? बच्चे कम हो रहे हैं, फिर कमरे क्या करने हैं? थोड़ी तादाद को ठीक करो। 2 कमरों का भी हम प्रावधान कर देंगे। उसका भी जो है वो थोड़े बच्चों को अभी काउंसलिंग करिए, प्रधानों से मिलिए, बच्चों के माँ बाप से मिलिए और इन स्कूलों को जो है वो ईमानदारी निष्ठा के साथ हम सब लोग मिल करके चलाएंगे। पिछली बार आपके डिपार्टमेंट के हमने 15 ट्यूबवेल जो थे वो सैंक्शन किए थे और उनकी जो DPR थी 13 करोड़ 74 लाख की जो है वो हमने अप्रूव करवाने के लिए भेजी है, जिसमें बूथ खड्ड के प्रोटेक्शन के लिए हमें 7 करोड़ 44 लाख की एक अप्रूवल मिल गया। अब स्कूल खड्ड को
चैनलाइज करने जा रहे हैं। इसी तरह से मैरा से लेके शिवों के दान तक न्यू वर्क जो है वो 15 लाख का हमने किया है। 20 लाख इसके ऊपर सेक्शन है और भरमार से लेके शिवो धाम तक वर्क जो है उसको हमने 35 लाख किया। इसको हम थोड़ा और सड़क को थोड़ा करेंगे। वेटनरी डिस्पेंसरी जो है उसके लिए 17 लाख रुपया जो है वो हमने सेक्शन किया है। और मैरा से फूलों तक जो गरीब का जो काम जो है उसको हमने कंप्लीट किया, जिसके ऊपर 48 लाख रुपया जो है वो खर्च हुआ। और से बहुत से विकास के काम हैं। मेरे अपने विभाग जो है उसमें भी हम बहुत सी जो हमारे पंचायतें हैं उनका हम एक क्लस्टर बना रहे हैं। और जैसा खेत का कार्य है उसी तरह के फसलों का आगे का कार्यक्रम जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रेसिजन एग्रीकल्चर कहते हैं। जितना जो छोटा है और सी कैश क्रॉप क्या। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि शिक्षा ही एक मूल मंत्र है। कोई भी कौम, कोई भी बिरादरी, कोई भी बड़े से बड़ा सरमाएदार आदमी है, अगर शिक्षा नहीं है तो उसकी इस जमाने में कोई कीमत नहीं। शिक्षा से ही इंसान आगे बढ़ा है। हमारे गरीब लोगों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और खास करके ये हमारे सरकारी स्कूल के जो दायरे हैं, ये इनके बच्चे बड़े साधारण परिवारों से आते हैं, कोई समृद्ध परिवारों से नहीं आता। हम ये कहेंगे कि हमारे बच्चे जो है वो किसी समृद्ध परिवार से आते हैं या कोई बड़े डॉक्टर्स के हैं, जो बड़े प्रोफेसर्स के हैं या बड़े बिजनेस के दायरे से जो बच्चे आते हैं। ये बच्चे हमारे एक साधारण परिवार किसान से आते हैं, कोई बढ़ई से आते हैं, कोई काम काज करने वाले से आते हैं, कोई हरिजन गिरिजन का बच्चा होगा, कोई गरीब राजपूत का बच्चा होगा, कोई गरीब ब्राह्मण का बच्चा होगा, वो इन स्कूलों में आते हैं। अब हमारे लोगों की प्रवृत्ति ये है और एक माइंड सेट बना लिया हम लोगों ने, अब काम माफ करना, कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। ये साधारण माइंड सेट बन गया लोगों का। सभी जो है वो नेकटाई वाले स्कूलों में भेजना चाहते हैं। सुबह मैंने देखा है, मैं 5 बजे निकलता हूँ, माता और बहनें सड़कों के ऊपर अपनी बच्चे और बच्चियों को लेके खड़ी होती हैं कि ये कोई स्प्रिंग डेल की जो है वो गाड़ी आ रही है, कोई कहती है कि ये डीएवी की आ रही है, कोई कहती है ये जो है वो इंदौरा की आ रही है, कोई कहती है कि ये जो है वो पठानकोट से आ रही है, कोई कहते हैं ये डीएवी बागड़ी से आ रही है। और आपका स्कूल घर के पास है, उसमें अपने बच्चे को दाखिल नहीं करवाना चाहते। ये एक मस्त का है। मैं कॉन्वेंट स्कूलों में भी पढ़ा के देखा है और सरकारी स्कूलों में पढ़ा के, हम सरकारी स्कूलों में पढ़ के गए हैं। हमें अपनी पढ़ाई के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हमारा बच्चा भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि जब हमें अपनी पढ़ाई के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर दूसरे के बच्चों को पढ़ाने में कैसे कॉन्फिडेंस